Hey guys, do you know, before working in TCS, I also gave TCS NQT. But trust me, it was not like what I expected. लेकिन जब मैंने टीसीएस ज्वाइन किया, तब मुझे एक चीज़ समझ आई। टीसीएस एक फ्रेशर को 3.6 एलपीए से लेकर 11 एलपीए तक का जॉब ऑफर करती है। शॉकिंग, राइट? बट ये डिफरेंस डिपेंड करता है आपके हायरिंग प्रोसेस पे, रोल पे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपके परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सिलेक्शन पे। तो इस वीडियो में मैं पूरी हायरिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन-कौन से जॉब रोल अवेलेबल होते हैं, कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड कैसे एक हाई पेइंग जॉब एट द एंड क्रैक कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, रोल्स कौन-कौन से किस रोल के लिए कौन सा पैकेज होता है, फिर पेपर का अपडेटेड पैटर्न क्या है 2026 वालों के लिए एंड इन अ ईयर ये पेपर कितनी बार होते हैं। आफ्टर दैट डिटेल सिलेबस एंड कहाँ से प्रिपेयर करें, सारे रिसोर्सेज एंड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हायरिंग प्रोसेस की। तो हायरिंग प्रोसेस दो टाइप की होती है। एक होता है मंथली बेसिस होता है पेड एनक्यूटी एंड दूसरा होता है फ्री एनक्यूटी, जिसको ऑफ कैंपस भी बोलते हैं एंड इसी टाइम पे ऑन कैंपस भी होता है। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या आते हैं? पहला तो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम में तुम्हारा एप्टीट्यूड और कोडिंग आता है, जो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लेता है। इसके लिए फिक्स मार्क्स नहीं होता है। एक बेंचमार्क लाइक फिक्स नहीं होता है। उसमें कितने लोग बैठ रहे हैं एंड आफ्टर दैट कट ऑफ मार्क्स कितने आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड आफ्टर दैट अगर वो राउंड क्वालीफाई करते हो तो इंटरव्यूज़ होता है, टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। अगर टेक्निकल में इंटरव्यू अच्छा जाता है तो फिर उसका एचआर इंटरव्यू। बट हाँ, सेम टाइम पे ये दोनों इंटरव्यूज़ होते हैं। आफ्टर दैट प्रोफाइल कौन-कौन से होते हैं? लाइक यूजी और पीजी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होता है। निंजा के लिए 3.6 एलपीए होता है। टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल के लिए 7 एलपीए होता है एंड प्राइम रोल के लिए 9 एलपीए होता है यूजी के लिए। एंड पीजी अगर आपने किया है उसके बाद आप दे रहे हो तो 11 एलपीए होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अपडेटेड पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीज़निंग एंड वर्बल एबिलिटी आता है, ठीक है? उसके बाद सेकंड पार्ट में एडवांस क्वांटिटेटिव आते हैं। इसमें एमसीक्यू टाइप नहीं होता है, इसमें तुम्हें खुद ही आंसर्स निकालने होते हैं एंड इसके आंसर 0 से लेके 10 के बीच में होता है, ठीक है? तो इस समय तुम्हें सबमिट करने के लिए एक चेक बॉक्स दिया होता है, उसमें तुम्हें ये नंबर टाइप करने होते हैं एंड सबमिट करना होता है। अगर आप ये पार्ट ए कंप्लीट कर लेते हो, तो पार्ट बी में तुम्हारा एडवांस क्वांटिटेटिव होता है, जो कि कंपैरेटिवली हार्ड होता है एंड आफ्टर दैट 2 कोडिंग क्वेश्चंस होता है। अब दोनों कोडिंग क्वेश्चंस में से एक तो तुम्हारा एकदम बेसिक बिगिनर फ्रेंडली होगा, लाइक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा मैथमेटिकल इसमें दिमाग लगने वाला है, ठीक है? लाइक समथिंग इन प्रिंटिंग और समथिंग लाइक दैट, ये थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट बन जाता है। एंड आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन जो होता है, वो तुम्हारा स्ट्रिंग पे आता है, लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट लेवल आता है। तो इसके लिए 90 मिनट्स आप लोगों को अलॉट होते हैं। तो अब आते हैं कि वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में टॉपिक्स कौन-कौन से आते हैं? तो वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट, देन उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंस एंड सेंटेंस जॉइनिंग, ठीक है? कंजंक्शन का यूज़ करके, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके सेंटेंस जॉइनिंग आता है। और दूसरा लाइक एनोनिम्स, सिंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? एंड लास्ट पार्ट मिनिमम 6 क्वेश्चन तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है, ठीक है? लाइक 2 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं एंड हर एक कॉम्प्रिहेंशन से 3 क्वेश्चन्स बनते हैं। है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक्स होते हैं आइडेंटिफाइंग वर्ड, उसमें होता है वर्ड पैटर्न एंड लेटर सीरीज, ठीक है? फिर सेकंड टॉपिक होता है न्यूमेरिक पैटर्न। थर्ड टॉपिक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप एंड डायरेक्शनल सेंसेस। फिर चौथा टॉपिक आता है फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस, लाइक क्यूब फोल्डिंग, ये सारे पे क्वेश्चंस आता है। फिर तो पांचवा टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग, उसमें होता है सेंटेंस एंड कंक्लूजन, सिलोलिज्म एंड डाटा सफिशिएंसी, ये सबके क्वेश्चंस होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये टॉपिक बहुत इजी होता है एंड बहुत स्कोरिंग भी होता है एंड इससे मिनिमम 4 टू 5 क्वेश्चंस आ जाता है। आफ्टर दैट प्रोपोजिशनल रीजनिंग आता है, जिसमें वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस होते हैं, लाइक यूनियन एंड ऑल इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आता है विजुअल और स्पेक्ट्रल रीजनिंग, ठीक है? अब इसके बाद कितने क्वेश्चंस आते हैं लाइक हर एक टॉपिक से, ठीक है? तो ये मैंने दे दिया, आप इस पिक्चर को देख लेना वीडियो को पॉज़ करके। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें नंबर सिस्टम आते हैं, लाइक एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, लाइन मीन्स नंबर लाइन, ये सारे पे क्वेश्चंस होता है। उसके बाद डिविजिबिलिटी, लाइक रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें देके क्वेश्चंस बनाते हैं।
ये सारे के रिसोर्सेज मैं बताऊंगा कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 1 मंथ आप दोगे एंड रेगुलर बेसिस पे 2 आवर्स और 1.5 आवर्स दोगे तो आपका 1 मंथ में बहुत अच्छे से एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद मेंसुरेशन आता है, फिर अर्थमेटिक एबिलिटी आता है, फिर उसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक आता है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन आता है एंड स्पेसिफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन आता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी एंड क्लॉक है कैलेंडर, ये दोनों पे क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से उतने आ नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन कैलेंडर एंड क्लॉक ये बहुत इजी टॉपिक होता है। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लेना, मैं सारे रिसोर्सेज अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं किस टॉपिक से, ये आप देख लेना वीडियो को पॉज करके, इसका पिक्चर मैंने दे दिया है। तो अब आता है कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो करें। तो स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सिलेबस पता कर। ठीक है, तो सिलेबस मैंने कॉन्साइज मैंने में अभी वीडियोस में दिखाया है, तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आफ्टर दैट आपको वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, स्मॉल स्मॉल, ऐसा नहीं है कि 11 घंटे का वीडियो लेक्चर, 12 घंटे का वीडियो लेक्चर, ऐसा कर नहीं, बस सारे टॉपिक्स पे 3 से 4 जिस वीडियोस में क्वेश्चन करवाया हूँ उसमें। अब मैंने अपने टाइम पे कैरियर डाइट को फॉलो किया था। ठीक है, उसके लाइक 35 वीडियोस हैं, लेकिन उसमें जो भी टॉपिक्स मैंने मेंशन किया बस वो टॉपिक्स के क्वेश्चन देख लो। वो ट्रिक्स भी बताता है लाइक फास्ट क्वेश्चन को कैसे करें, ये सारी चीजें। देन आफ्टर दैट वीडियो लेक्चर देखने से तो सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने टाइम पे इंडिया बिक्स फॉलो किया था एंड इंडिया बिक्स पे ट्रस्ट मी, लाइक बहुत सारी कंपनीज भी अपना एमसीक्यू प्रिपेयर, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए यहाँ से क्वेश्चंस उठाते हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना, टीसीएस के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी होते हैं, ये सारी चीजें होती है, तो उसे देना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि आपका डिसाइड करता है डिजिटल रोल एंड प्राइम रोल। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको क्या प्रिपेयर करना है, बिगनर एंड इंटरमीडिएट लेवल। बिगनर में आता है आपका मैथमेटिकल क्वेश्चंस, लाइक जैसा कि मैंने बताया पहला क्वेश्चन ही होने वाला है मैथमेटिकल क्वेश्चंस, लाइक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सबसे, लेकिन हाँ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नहीं बोलने वाला कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये करना है एंड इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस करना है। इंटरमीडिएट में एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस, दैट इज इजी एंड हार्ड क्वेश्चन, इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस। ठीक है, हार्ड क्वेश्चंस आपको आने वाले नहीं है। देन आफ्टर दैट आता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुम सर्च कर सकते हो, जैसे जीएफजी, ये सारी जगहों पे मिल जाता है। मैं भी अपने टाइम पे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सर्च किया था टीसीएस एनक्यूटी का एंड मैंने किया था। ठीक है, सेम टू सेम वही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, सो ये हो गया। तो अगर आप ये राउंड क्लियर करते हो तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होता है, ओप्स का टॉपिक होता है, उसका डीएसए एंड डीबीएमएस, ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं 100%। डीबीएमएस से एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन एंड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएसए में तुम्हारे बेसिक इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एरे और स्ट्रिंग से। ठीक है, एंड थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट ग्राफ ट्री, ये सब के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज रख लेना अगर प्राइम रोल के लिए सेलेक्ट होगे तो। ठीक है, एंड ओप्स, ओप्स में बेसिकली चारों पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। एंड कोर्स जावा, लाइक कोई भी सब्जेक्ट जो चूज कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट में तुम डीएसए प्रिपेयर किए हो उससे टेक्निकल कोर कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स तुम्हें प्रिपेयर करने होंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको ओप्स इन जावा चाहिए तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी तक मैंने 13 वीडियोस अपलोड कर दिया है एंड 2-3 वीडियोस और आने वाले हैं जिसमें मैं दिस कीवर्ड सुपर कीवर्ड ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद इंटरव्यूज क्वेश्चन एक भी नहीं बचेंगे। सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें उस वीडियोस में कवर है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीआर। इससे अगर मान लो 10 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें से बेसिकली एक लोग से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उससे ज्यादा इसके क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, पहला है कि जो टेक्निकल जिससे तुम डीएसए रेडी किए उसके कोर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, देन ऊप से आता है, देन डीएसए एंड डीवीएमएस, ये 4 टॉपिक से ही मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। आफ्टर टेक्निकल इंटरव्यूज आपके एचआर इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, ये साथ ही में लाइक 4 पर्सन होते हैं, उसमें से एक एचआर बैठा होता है। ठीक है, तो वो एचआर इंटरव्यूज वहाँ पे होगा। तो उस एचआर इंटरव्यू में सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसमें आपको 2 से 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट में आपको अपना इंट्रो देना होता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि सिबलिंग्स, ये सारी चीजें मतलब बताकर एचआर को बोर मत करने लगना, उनको ये सब से कुछ करना लेना देना नहीं है। सो आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन आता है, मीन्स लाइक वो पूछ सकते हैं कि अगर आप प्राइम रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो एंड निंजा के लिए आपको सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आप करोगे जॉब, तो उसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि रिलोकेट, ये सारी चीजें। एंड हाँ, एट लास्ट वो क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे कि एंड एट लास्ट वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू वर्क विद अस। ठीक है, एंड हाँ, लेकिन हाँ,
इंटरव्यू से पहले आपको सारे लाइक टीसीएस में जो भी हायर पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं लाइक सीओ, सीईओ एंड ऑल दिस थिंग्स, टीसीएस का बजट क्या है, टीसीएस के लाइक आइडियोलॉजीज क्या है, ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट से उसके टीसीएस के वेबसाइट पे जाओगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो ये सारी चीज़ों को नोट्स बना के उससे रट लेना। ये सारी चीज़ों में से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस ये सब में से भी पूछ लेता है, ठीक है? एंड एट द एंड वो क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस? ठीक है? तो इसका भी आंसर आपको अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप बस पिन करना, मैं उसका आंसर दे दूँगा, या फिर आप चाहते हो तो एक वीडियो भी मैं उसका बना के दे दूँगा, कैसे आंसर करना है। एंड एट द एंड वो पूछेंगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? तो आपको हाँ, 1-2 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, लाइक कि व्हाट इज़ द फीडबैक फॉर मी आफ्टर दिस इंटरव्यू? तो फीडबैक वो जनरली वो बताते नहीं है, लेकिन फीडबैक से आपको एक तरीके से समझ आ जाता है। एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो लाइक कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो आप क्या चाहते हो किस टेक्नोलॉजी पे मैं वर्क करूँ अपने, लाइक मैंने ये पूछा था तो मुझे क्लाउड पे बोला गया था थोड़ा-सा वर्क कर लो, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया था। तो उसी समय मुझे समझ में आ गया लाइक एक टिप था, लाइक मुझे समझ आ गया था कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। सो लाइक दैट। ओके, सो तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। इफ एनी डाउट इज हियर जस्ट पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स एंड द वीडियो हियर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।